Assalamu alaikum viewers. Welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing well. Now viewers, previous videos में हमने देखा था कि हमने different टाइप के डिज़ाइन क्रिएट किए थे एंड देन उसको हमने 3D मॉडलिंग में कन्वर्ट किया था। तो आज भी हम बहुत ही अच्छे अच्छे से प्यारे प्यारे से डिज़ाइन क्रिएट करने वाले हैं। आई होप आज की वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगने वाली है। सो लेट्स सी, हम चलते हैं अपने डिज़ाइन की तरफ जो आज हम क्रिएट करने वाले हैं। सो लेट्स सी। अगर हम स्केच को देखें तो हमें कुछ डायमेंशंस गिवन हैं। अगर इन डायमेंशंस को हम देखें तो हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है। इसका हमें टॉप व्यू, साइड व्यू और फ्रंट व्यू गिवन है। तो हम किसी भी एक व्यू को लेके हम इसको रेडी कर सकते हैं। हम अगर इसको टॉप व्यू से देखें तो हम सिंपल एक रेक्टेंगल ड्रा करेंगे, देन उसका ये कुछ पार्ट रेक्टेंगल का हम एक लाइन इंटरसेक्ट करेंगे, देन इसको एक्सट्रूड अप कर देंगे और इसको भी हम एक्सट्रूड कर देंगे। देन हम तीनों व्यूज़ में से कोई भी एक व्यू यूज़ करके हम इसको रेडी कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को। तो नाउ अगर हम साइड व्यू देखें तो साइड व्यू सबसे सिंपल है कि हम एक सिंपल इस तरह का स्केच बना दें एंड देन उसको एक्सट्रूड कर दें। और उस एक्सट्रूजन कितनी होगी वो हम इस टॉप व्यू से देख सकते हैं या फ्रंट व्यू से देख सकते हैं। तो हमारे पास होगी 120 की एक्सट्रूजन होगी। सो लेट्स सी, हम अपने सॉलिड वर्क पेज पे चलते हैं और इसको ड्रा करते हैं। इस डायमेंशंस को आप देख लें। 50 मिलीमीटर हाइट है इसकी एंड 100 मीटर लेंथ है एंड 20 मीटर इसकी विड्थ है। तो हम स्केच करते हैं, सॉलिड वर्क पेज पे चलते हैं। हमारी डायमेंशन सिलेक्ट है ऑलरेडी मिलीमीटर्स में। हम अपना प्लेन जनरेट कर लेते हैं। फ्रंट व्यू। नाउ वी मेक द sketch of our required design. We can randomly make the lines. इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब मैं इनको डायमेंशन असाइन कर लेता हूँ। ये हमारे पास थी 50। इंटर। नौ। ये हमारे पास है 100। इंटर। ये हमारे पास आ जाएगी 20 एंड देन ये भी आ जाएगी हमारे पास 20। इंटर। नाउ हमारे पास ये शेप रेडी होगी। अब हम इसको एक्सट्रूजन दे देते हैं सिंपल। फीचर एक्सट्रूड 120। ओनली ओके। नाउ हमारे पास ये चीज़ रेडी हो गई है। लुक एट दैट। अब हम अगर अपनी रिक्वायर्ड डिज़ाइन को देखें तो हमारे पास स्लॉट्स बनी हुई हैं इनके ऊपर। तो अगर हम इसी को टॉप व्यू से देखें तो ये हमारे पास एक स्लॉट है जिसका रेडियस है स्लॉट का हमारे पास 15 है और स्लॉट का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास 60। एंड देन यहाँ कॉर्नर पे हमारे पास फिलेट यूज़ हुए हैं और वो है हमारे पास 30 के। तो हम इसको स्केच करते हैं यहाँ पे। हमारे पास आ गई स्लॉट। इसको हम असाइन करते हैं इसका रेडियस 15। इंटर। और डिस्टेंस था 60। इंटर। अब एक और चीज़ जो देखनी है कि इसका डिस्टेंस 70 है हमारा। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हमारे पास जो डिस्टेंस है वो है हमारे पास 70। एंड देन इस पॉइंट का और इस पॉइंट का हमारे पास 30 है डिस्टेंस। सो ये दो डायमेंशंस इंपॉर्टेंट थी जो हमें इसकी एक्यूरेट पोजीशन बताती है स्लॉट्स की। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 70 एंड इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 30। गोज टू सॉलिडवर्क्स, assign the dimensions from this point to this point
30, and this point to this point is 70। अब हमारे पास एक्यूरेट पोजीशन आई है इसकी। नाउ अब जस्ट इसको एक्सट्रूड कट कर देते हैं हम। ओके, नाउ व्यूअर्स, हमारे पास स्लॉट रेडी हो गई है जी। अब हमने जस्ट स्केच कर लेते हैं स्लॉट। जस्ट मेक द स्लॉट एंड गिव द डायमेंशंस। इसकी जो डायमेंशन है हमारे पास वो है 6 रेडियस है हमारे पास इस स्लॉट का, एंड देन जो डिस्टेंस है वो हमारे पास 80 है इस पूरी स्लॉट का। एंड जो इसकी पोजीशन है तो वो है इसकी इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक 20 है, और इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक 30 है। सो अगर हम इसको डायमेंशन दें, ये आ जाएगा 6 इंटर, एंड इसका जो डिस्टेंस है वो है हमारे पास 80, और इसकी जो पोजीशन है ये हमारे पास आ जाएगा 20 इंटर। देन इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, देन इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक हमारे पास 30 इंटर। अब हमारे पास ये एक्यूरेट पोजीशन पे आ गया, तो जस्ट हम एक्सट्रूड कट कर लेते हैं इसको। जस्ट ओके, नो व्यूअर्स, हमारे पास ये चीज़ भी रेडी हो गई है। अब सिंपल हमने क्या करना है कि इसको फिलेट असाइन करने हैं। मींस एक यहाँ पर फिलेट आएगा, एक यहाँ पर। इन दोनों का फिलेट कितना है हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई बाय R20, रेडियस 20 का यहाँ पे फिलेट आएगा दोनों तरफ। और जो यहाँ पर दो फिलेट हैं उन दोनों का कितना है हमारे पास, वो हमारे पास 30 है। तो ऊपर वाला 20 और ये वाला 30 है फिलेट। नाउ अब हम फिलेट अप्लाई करते हैं। तो 3D मॉडलिंग का जो फिलेट होता है वो हमारे पास ये है। वी सिलेक्ट द फिलेट कमांड एंड सिलेक्ट द एज, जिस एज पे आपने फिलेट लगाने हैं। नाउ गिव द डायमेंशंस। हमारे पास जो डायमेंशन थी वो थी 20। जस्ट इंटर, ओके, नाउ फिलेट्स हैज़ बीन रेडी। नाउ अब हमने यहाँ इस एज पे फिलेट लगाने हैं। सेम, सिलेक्ट द फिलेट कमांड, नाउ सिलेक्ट द एज। एज आपको सिलेक्ट करना है एंड गिव द डायमेंशंस। 30 डायमेंशन ऑलरेडी सिलेक्ट है। जस्ट ओके, नाउ व्यूअर्स, हमारे पास जो फिलेट था इस कॉर्नर एजेस पे वो भी हमारे पास असाइन हो गया। हमारे पास जो रिक्वायर्ड शेप थी वो भी हमें मिल गई। तो ये था आज का हमारे पास स्मॉल सा सिंपल सा ऑब्जेक्ट जिसको आज हमने रेडी करना था। नो व्यूवर्स, अब हम सिंपल इसको कलरिंग असाइन कर देते हैं। अब हम इसके मुख्तलिफ फेस में मुख्तलिफ कलर्स डिज़ाइन कर देते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस फेस को मैं कलर असाइन करना चाहता हूँ। मैं इसको रेंडमली रेड दे देता हूँ। देन ओके, अब मैं इस फेस को एक कलर असाइन करना चाहता हूँ। नो वे गोज़ टू कलर कमांड, जस्ट लाइक येलो। इसको भी येलो दे देते हैं और इस सब को येलो कलर असाइन कर देते हैं। नो, येलो हमने इसको कलर असाइन कर दिया। जस्ट ओके कर लेते हैं इसको, एंड देन वी गिव दिस एरिया कलर, एंड दिस वन इज this color. We select all the slots. Just okay. Now viewers,
हमने डिफरेंट स्पेसेस को डिफरेंट कलर असाइन करने हैं। तो अब इस स्पेस को हम ब्लू कलर असाइन कर देते हैं। नो जस्ट ओके, we select this one and goes to color command, assign the color, and for example brown. Also include this one and this one. Now इसको भी दे देते हैं साथ ही। इनको हमने ब्राउन कलर असाइन कर दिया। जस्ट ओके। अब हमारे पास ये फेस रह गए हैं, तो इनको भी हम कोई ना कोई कलर असाइन कर देते हैं। कोई लाइट सा कलर कर देते हैं हम इसको। हम्म, ये भी ठीक है। नो जस्ट ओके। हमारे पास फुल बॉडी जो है उसको हमने कलर असाइन कर दिए हैं। नो व्यूअर्स, आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इसको लाइक एंड शेयर कर लीजिएगा। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपको आइंदा की वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहें साथ साथ। आज के लिए इतना ही था। स्टे विद अस। अल्लाह हाफिज़। नो व्यूअर्स, अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट डायग्राम की तरफ। जो हमारी नेक्स्ट डायग्राम है वो व्यूअर्स कुछ इस तरह की है। ये हमारे पास उसका 3D स्ट्रक्चर है, और इसका हमारे पास जो टॉप व्यू गिवन है एंड इसका साइड व्यू गिवन है और फ्रंट व्यू गिवन है हमारे पास। तो हम किसी एक व्यू को यूज़ करके हम इस पूरी डायग्राम को स्केच कर सकते हैं। नाउ अब हमारे पास इसकी डायमेंशंस भी गिवन है कुछ। तो अगर हम इन डायमेंशंस को देखें, हमारे पास सबसे पहले अगर टॉप व्यू देखा जाए तो इसकी हमें ये स्लॉट गिवन है, और इसका हमारे पास जो रेडियस है वो हमारे पास 10, एंड इसका जो डिस्टेंस है वो हमारे पास 40 है। और एक ये भी स्लॉट यूज़ हुई है, और ये है हमारे पास जिसका रेडियस है 20, एंड इसकी जो लेंथ है वो हमारे पास 130 है। एंड देन इससे आगे जो है ना हमारे पास जो स्लॉट का दूसरी कर्व होती है, मीन्स यहाँ पे जो रेडियस होता है उसको इन्होंने ट्रिम किया हुआ है। देन अगेन यहाँ पे हम एक रेक्टेंगल ड्रा करेंगे, एंड देन इसको हम एक्सट्रूड अप कर देंगे। लुक एट दैट। अगर आप इसको देखें ना तो यहाँ पे ये एक्सट्रूजन हुई हुई है अपवर्ड की तरफ। तो हम एक रेक्टेंगल यहाँ पे बनाएंगे और इसको हम एक्सट्रूड अप कर देंगे। देन फिर यहाँ पे होल्स हम क्रिएट कर देंगे। ये तो हो गया हमारे पास अगर हम टॉप व्यू से बनाएं। अगर तो हम साइड व्यू से बनाएं, तो साइड व्यू से हम सिंपल ये वाला स्ट्रक्चर क्रिएट कर लें हम। देन हम इसको एक्सट्रूड कर दें और होल भी बना दें हम। जब इसको हम एक्सट्रूड करेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ बन जाएगी, ये इस तरह की। फिर हम इधर रेडियस अप्लाई करेंगे, मीन्स फिलेट दे देंगे हम इसको, फिर इधर यहाँ पे स्लॉट बना लेंगे। तो ये साइड व्यू से। लेकिन सबसे आसान है वो ये है कि आप ये टॉप व्यू को क्रिएट करें, एंड इस पे आप ये वाला स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने सॉलिडवर्क के पेज पे, तो हम न्यू डिज़ाइन को क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हम न्यू फाइल ओपन कर लेते हैं। पार्ट, ओके। नाउ यूनिट्स हमारे पास सेलेक्ट है मिलीमीटर। अपना फ्रंट प्लेन जनरेट कर लेते हैं। जस्ट ओके। अब हम अपना यहाँ पे स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं। सो हम अपना स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, स्केच पे चलते हैं। सबसे पहले हम स्लॉट ओपन कर लेते हैं। स्लॉट, ये हमने स्लॉट ड्रॉ कर ली। देन हम इसको डायमेंशन असाइन कर देते हैं। ये हमारे पास है 10। इंटर। हमारे पास इसकी जो लेंथ है वो है हमारे पास 40। इंटर। नाउ अगर हम अपनी नेक्स्ट स्लॉट को देखें, तो ये हमारे पास 20 रेडियस की स्लॉट जो लेंथ है हमारे पास वो है 130 मिलीमीटर्स। तो हम एक और स्लॉट ड्रॉ कर लेते हैं इसी पॉइंट पे, और इसको हम जनरेट कर लेते हैं। देन इसको अब हम डायमेंशन साइन कर देते हैं। ये हमारे पास होगी 20। इंटर। इसका जो डिस्टेंस है वो है हमारे पास
130 इंटर। नो, अब ये 130 तो आ गया। अब उस स्लॉट को जब हमने पिक्चर में देखा तो उसका ये वाला हिस्सा नहीं है, तो हम इसको जस्ट ट्रिम कर सकते हैं। आप इसको ट्रिम कर लें। ओके, तो आपके पास ये शेप तैयार हो गई है। अब जस्ट हम इसको क्लोज कर लेते हैं। क्रिएट लाइन फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, सिलेक्ट। ओके व्यूअर्स, आपके पास ये स्केच तैयार हो गया। अब बाकी का स्केच देखते हैं। आपको यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनानी है जिसकी डायमेंशन है आपके पास 10, एंड इसकी जो लेंथ है वो आपके पास 50 है। क्योंकि दोनों सेम है तो एक की जो लेंथ होगी वही दूसरी की लेंथ होगी, तो आप इसको 50 देंगे लेंथ और इसको हम 10 देंगे विड्थ। तो एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लेते हैं अपने स्केच के ऊपर। कॉर्नर रेक्टेंगल ले लेते हैं इस पॉइंट से। ये अब हम इसको डायमेंशन साइन कर देते हैं। ये होगी हमारे पास 50। देन हम इसको अब डायमेंशन देते हैं फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, एंड दिस इज 10 मिलीमीटर। नाउ व्यूअर्स, अब हमारे पास ये रेक्टेंगल तैयार हो गया है। तो सिंपल हम इसी को ही मिरर कर लेते हैं इसके अबाउट। तो मिरर एंटिटीज, जस्ट सेलेक्ट दिस रेक्टेंगल। अबाउट हमारे पास जो आ जाएगी वो ये वाला एक्सिस आ जाएगा। जस्ट ओनली ओके। तो नो व्यूअर्स, हमारे पास ये दो रेक्टेंगल्स भी रेडी होगी। अब हम सिंपल इसकी एक्सट्रूजन कर देंगे, और कितनी एक्सट्रूजन करनी है ये हम देखते हैं अपने डिज़ाइन में। तो व्यूअर्स, हमारे पास जो एक्सट्रूजन है वो है हमारे पास 10 मिलीमीटर, मीन 10 मिलीमीटर की हमारे पास हाइट है ये बॉटम सरफेस की। तो अब हम इसको 10 एक्सट्रूड कर देंगे, एंड देन अगर हम इस फेस की हाइट देखें तो हमारे पास ये कितना एक्सट्रूड हुआ हुआ है, ये हमारे पास है 40 इस पॉइंट तक। एंड देन इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक मींस रेडियस ऑफ द आउटर सर्कल। तो आउटर सर्कल का जो हमारे पास रेडियस है वो हमारे पास 50 डायमीटर है। 50 का हाफ किया जाए तो 25 रेडियस आ जाता है। मींस इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक 25 रेडियस है हमारा, एंड देन 40 हमारा इस पॉइंट से लेके बॉटम सरफेस तक। तो 40 प्लस 25 आ जाएगा आपके पास 65। तो हाइट आपकी आ जाएगी 65, एंड देन इसकी जो एक्सट्रूजन है हमारे पास वो है हमारे पास 10 मिलीमीटर। जस्ट हम अब इस पे एक्सट्रूजन अप्लाई कर देंगे। फीचर्स, एक्सट्रूड बॉस, जस्ट सेलेक्ट दिस एरिया, और ये हमारे पास 10 मिलीमीटर आल्सो सेलेक्ट है। जस्ट ओनली ओके। नाउ व्यूअर्स, हमारे पास इसकी एक्सट्रूजन आ गई जो हमारे पास थी 10 मिलीमीटर। नाउ वी फर्दर एक्सट्रूड, स्केच दिस वन एंड एक्सट्रूड बॉस। अब हमने इन दो सरफेस को एक्सट्रूड करना, और ये हमारे पास टोटल कितनी थी 65। नाउ एंटर 65, जस्ट ओके। नाउ व्यूअर्स, अब हमारे पास ये टोटल बॉडी जो एक्सट्रूड होनी थी वो हमारे पास एक्सट्रूड हो चुकी है। अब हम जस्ट यहाँ पे होल क्रिएट कर लेंगे और उसकी डायमेंशन देख लेते हैं। तो हमारे पास होल का जो डायमीटर है वो है हमारे पास 30 डायमीटर, और इसकी जो लोकेशन होगी वो होगी हमारे पास बॉटम सरफेस से इसके सेंटर तक सर्कल के वो होगा 40 मिलीमीटर, एंड देन और जो डायमेंशन इस सेंटर से लेके इस लाइन तक है वो हमारे पास रेडियस ऑफ आउटर सर्कल मीन 25 मिलीमीटर डिस्टेंस। सो हम चलते हैं अपने सॉलिडवर्क पेज पे। तो हम इसको सबसे पहले सेलेक्ट कर लेते हैं स्केच के लिए। जस्ट मेक अ सर्कल, गिव द डायमेंशंस 30, इंटर। नाउ अब इसकी पोजीशन सेलेक्ट कर लेते हैं। गिव द डायमेंशंस, दैट इज 40, इंटर, एंड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस लाइन इज 25, इंटर। नाउ अब हम जस्ट एक्सट्रूड कट कर देंगे इसको। गोज टू फीचर, एक्सट्रूड कट, ऑलरेडी सिलेक्टेड है। और नाउ इसमें जो अब एक्सट्रूड कट हो रहा है तो हमारी दोनों सरफेस शामिल हो रही हैं इसमें, तो जस्ट हम ओनली ओके कर देंगे। नाउ लुक एट दैट व्यूअर्स, हम अब हमारा जो सिंपल रह गया वो है फिलेट रह गया। अब हम यहाँ इन एजेस पे फिलेट की कमांड यूज़ कर लेंगे, और कितना होगा जितना हमारे पास रेडियस गिवन होगा। रेडियस हमें कितना गिवन है इस आउटर सर्कल का 50 का हाफ 25। तो जस्ट अप्लाई द फिलेट यूजिंग डायमेंशंस 50।
फिलेट आपका ये रहा। जब भी 3D मॉडलिंग का आपने फिलेट करना होता है तो ये फिलेट वाली कमांड यूज होती है आपकी। जस्ट सेलेक्ट दी एजेस, select this edge and this one. Now give the dimensions 25. Okay. Now viewers, look at that. आपका फुल ही स्केच तैयार हो गया, रेडी हो गया आपका। अब जस्ट हम इसको कलर असाइन कर देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस फेस को सिलेक्ट करते हैं और आपने इसके साथ इस फेस को भी यही कलर देना, तो जस्ट प्रेस कंट्रोल की एंड सेलेक्ट दिस वन। नाउ अब आपके पास ये दो फेस सिलेक्ट हो गए। इन दोनों को आपने अगर सेम कलर असाइन करना है तो गोज टू कलर कमांड and give the color as you want. For example, I give a red color. Now just okay. Look at that. Now if we give the color of this face, just select this one and press control key. Now we need to color these two faces. Goes to color command and give the color as you want. For example, blue. Just okay. Now अब मैंने इन दो फेसेस को कलर देने हैं, तो मैं इनको सिलेक्ट कर लूँगा। प्रेस कंट्रोल की, select this one, goes to color command, give the color and that is greenish. Now अब मैं चाहता हूँ कि मैं इनसाइड पे जो है हमारे पास जो फेस है उसको हम कलर असाइन करें, तो इसको पहले ओके कर लेंगे। सेम प्रोसीजर, we select the face this one and press control key and select the other faces. Now viewers, we can select these faces. We just goes to color command and assign the color. And we want to give the color this one. Just okay. Now viewers, अब इनको मैंने कलर असाइन कर दिया। अब जो रिमेनिंग हमारे पास फेसेस हैं उनको हम कलर असाइन करते हैं। द सेम प्रोसीजर, फर्स्ट you select the face and then press control key and select the other faces you want. Goes to color command and give the color just like yellow. Just okay. सो ना व्यूअर्स, हमारे पास जो ऑब्जेक्ट हमने तैयार करना था वो हमारे पास रेडी हो गया और कितनी खूबसूरत कलर हमने इनको असाइन किए और एक प्यारा सा ऑब्जेक्ट हमने रेडी कर लिया। सो व्यूअर्स, ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने दो अच्छे अच्छे से प्यारे प्यारे से ऑब्जेक्ट हमने डिज़ाइन किए और बहुत ही आसान कमांड्स यूज़ की। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक एंड शेयर कीजिएगा इसको और आज के लिए इतना ही था। स्टे विद अस। अल्लाह हाफिज़।